तक हमने समय और कार्य पर आधारित प्रश्नों में टाइप 1 के प्रश्न देखे थे। आज हम टाइप 2 के प्रश्नों को देखेंगे कि टाइप 2 में किस किस तरह के प्रश्न हम फेस कर सकते हैं समय और कार्य पर आधारित प्रश्नों को। तो अगर आपने अब तक टाइप 1 के प्रश्नों को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के वीडियो की लिंक दी गई होगी, आप वहाँ जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए हम आज स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क के आपके टाइप 2 के प्रश्न। तो प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर उसी कार्य को 15 दिनों में तथा सी ए और ए मिलकर के उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं। तो बताइए कि तीनों अलग अलग उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न आपके सामने है कि ए और बी मिल करके 12 दिनों में, बी और सी मिल करके 15 दिनों में तथा सी और ए मिल करके 20 दिनों में उस कार्य को ख़त्म कर रहे हैं, कार्य को समाप्त कर रहे हैं। तो ये हमारे पास जो दी गई डाटा है या सूचनाएं हैं, ये हमारे पास क्या है, समय है। ठीक है, अगर आपको पता हो तो हमने कुल कार्य निकालने के लिए क्या किया था कि दिए गए समय का एलसीएम लिया था। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य होती है। तो 12, 15 और 20 का एलसीएम हमें प्राप्त होगा क्या, 60। 60 वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो 12 से भी, 15 से भी और 20 से भी क्या होगी, पूर्णतः विभाज्य होगी। तो अब हम कुल कार्य में यदि लगने वाले समय से भाग देते हैं तो हमें प्राप्त क्या होता है, क्षमता। क्षमता का मतलब है क्या कि प्रतिदिन का कार्य, वो एक दिन में कितना कार्य कर रहा है। तो यहाँ से हमारे पास प्राप्त क्या हो जाएगा, 12, 25, 60, यानी ए और बी की जो क्षमता होगी वो क्या होगी, 5। ठीक है, इसी क्रम में बी प्लस सी 15 दिन में कर रहे हैं तो 15 चौक को 60, यानी कि बी और सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 4। सी और ए 20 दिन में कर रहे हैं तो 20 तिहाई 60, यानी कि आपकी सी और ए की क्षमता होगी कितनी, 3। ठीक है, यहाँ क्षमता का मतलब क्या है कि ए और बी दोनों मिल करके एक दिन में 5 काम। ठीक है, बी और सी दोनों मिल करके एक दिन में 4 काम और सी और ए मिल करके एक दिन में 3 काम। तो प्रश्न हमसे पूछा कि तीनों अलग अलग कितने दिन में करेंगे। तो ध्यान दीजिए, जब भी इस तरह के प्रश्न आए तो यहाँ पर देखिए हम इन सबकी कार्य क्षमताओं को जोड़ देते हैं। यहाँ ए और बी की क्षमता कितनी है, 5 है। बी और सी की क्षमता कितनी है, 4 है। सी और ए की क्षमता कितनी है, 3 है। तो मतलब देखिए ए आपका 2 दिन काम कर रहा है ना, बी भी आपका 2 दिन काम कर रहा है, सी आपका 2 दिन काम कर रहा है। अगर इनको हम जोड़ रहे हैं तो यानी कि ए के 2 दिन का, बी के भी 2 दिन का और सी के भी 2 दिन का जो क्षमता होगा पर डे का वर्क, 2 दिन का काम कितना होगा, 5, 4, 9, 9 और 3, 12। यानी कि ए, बी और सी 2-2 दिन कर रहे हैं काम, तो 12 कर रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर हम निकालें कि ए है, बी है और सी है, यह एक दिन में कुल कितना काम करेंगे, तो भाग देगा। 2 दिन में कर रहे हैं 12 काम, तो एक दिन में कितना करेंगे, 6 काम करेंगे। तो यहाँ से ए, बी और सी की जो कुल क्षमता आ रही है हमारी कितनी आ रही है, 6 आ रही है। यहाँ तक ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अभी हमने ऊपर देखा क्या कि ए और बी जो है उनकी क्षमता कितनी है, 5। ठीक है, और ए, बी और सी तीनों की क्षमता कितनी है, 6। ए बी कर रहा है 5, ए बी सी कर रहा है 6। मतलब क्या हुआ कि सी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। तभी तो ए और बी की वैल्यू 5 है और 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि जो सी की वैल्यू होगी कितनी आएगी, 1। ये एक क्या है, क्षमता है। एक क्या है, क्षमता है। इसी के क्रम में देखें कि बी और सी की क्षमता कितनी है, 4 और ए बी सी की क्षमता कितनी है, 6। तो यानी कि बी सी की क्षमता 4 है तो ए की क्षमता कितनी रही होगी, 2 रही होगी। तो यहाँ से हम ए की क्षमता निकाल सकते हैं कितनी, 2। ठीक है, इसी क्रम में यहाँ पर सी और ए दे रखा है। ठीक है, सी और ए दे रखा है। सी और ए की क्षमता कितनी है, 3 है। लेकिन सी और ए के साथ अगर बी को भी ले रहे हैं तो इन तीनों की क्षमता कितनी जा रही है, 6 हो रही है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो बी की क्षमता होगी
वो कितनी होगी? 3। ए की क्षमता है 2, बी की क्षमता है 3, सी की क्षमता है 1। तो प्रश्न कहा है कि तीनों अलग अलग उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो ये तो हमारा था क्षमता, और हमारे पास कुल कार्य पहले से पता है। कुल कार्य कितना हमारे पास? 60 ही काम करना है। वो ए करे या वो बी करे या वो सी करे या ए बी करे या बी सी करे या सी ए करे, काम तो 60 ही है ना। तो 60 काम को अगर सी एक की क्षमता से, मतलब एक दिन में एक काम कर रहा है, तो 60 काम को करने में कितना समय लगेगा? तो सी द्वारा जो समय लगेगा, समय, यहाँ हम समय पूरा लिख दे रहे हैं यहाँ पे समय, और यहाँ पर आपका कुल कार्य है 60, तो एक के हिसाब से वो कितने दिन लेंगे? 60 में। तो सी के द्वारा लगने वाला समय क्या होगा? 60। ए की क्षमता है 2, ए की क्षमता है 2 और कुल कार्य है 60, कुल कार्य है 60, तो लगने वाला समय कितना होगा? 30। और बी जो है, बी की क्षमता है 3 और कुल कार्य है आपका 60, तो इसके द्वारा लगने वाला समय कितना होगा? 20 दिन। यानी कि ए आपका 30 दिन में करेगा, बी आपका 20 दिन में करेगा और सी आपका 60 दिन में करेगा। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न हो गया आपके। अब इसी टाइप में आपका एक अगला प्रश्न आएगा जो आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न है आपका कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 तथा 20 दिनों में कर सकते हैं। यदि दोनों मिलकर ये कार्य आरंभ करें तथा बी 4 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है, तो कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न को देख लिया आपने। प्रश्न बोल रहा है क्या कि ए और बी दो व्यक्ति हैं। ठीक है, ए और बी दो व्यक्ति हैं और ए जो है उस कोई काम है, उस काम को 12 दिनों में कर रहा है और बी जो है उसी काम को 20 दिनों में कर रहा है। ए आपका कर रहा है 12 दिनों में, ये आपका समय दे रखा है, और बी जो है उसी काम को आपका 20 दिनों में कर रहा है। अब प्रश्न ये बोल रहा है कि दोनों मिल कर के कार्य आरंभ करें, लेकिन 4 दिन बाद बी काम छोड़ के चला जाता है, तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। पहले तो हम निकाल लेते हैं कि क्षमताएं कितनी हैं। तो 12 और 20 का हम एलसीएम लेंगे, आपका हो जाएगा कितना? 60। यानी कुल कार्य अगर 60 है और ए आपका 12 दिन में कर रहा है, तो ए की जो क्षमता होगी कितनी होगी? 5। क्षमता मतलब पर डे का वर्क, एक दिन का कार्य। और बी कुल कार्य 60 है, 20 दिन में कर रहा है, तो बी की जो क्षमता होगी 20 तियाँ 60। ठीक है, तो बी की क्षमता होगी 3। अब थोड़ा सा यहाँ सोचने वाली बात है, बोल रहा है कि बी जो है 4 दिन बाद काम छोड़ के चला जाता है, मतलब ए शुरू से लेकर के कार्य समाप्त होने तक काम कर रहा है और बी ने काम कितना किया है? बी ने काम किया है बस 4 दिन। यानी कि अगर हम कहें कि बी अगर 4 दिन काम नहीं किया होता तो काम कौन पूरा किया है? काम पूरा किया होता ए। रिपीट कर रहे हैं फिर से, बात समझिएगा। बोल रहा है कि बी जो है 4 दिन बाद काम छोड़ के चला जा रहा है। ठीक है, और दोनों मिलकर के साथ काम कर रहे हैं, मतलब ए शुरू से लेकर के लास्ट तक काम कर रहा है और बी ने बस 4 दिन किया, उसके बाद काम छोड़ के चला गया। तो बी ने काम कितना दिन किया? 4 दिन। यानी अगर हम बी के 4 दिन का काम निकाल दें कुल कार्य में से, तो जो बचा हुआ कार्य होगा उस कार्य को किया कौन होगा? ए ने किया होगा। तो आइए देखते हैं कि बी के 4 दिन का कार्य, बी के 4 दिन का कार्य कितना होगा? बी एक दिन में कार्य कर रहा है 3, तो 4 दिन में कितना कार्य कर रहा होगा? 3 गुणे 4 यानी कि 12 कार्य कर रहे हैं और कुल कार्य मेरे पास कितना है? 60। तो यानी कि 60 काम में से बी ने किया है 12 काम, तो जो शेष बचा हुआ काम होगा उसको किसने किया होगा? ए ने। और कितने दिन में किया होगा? जब से काम स्टार्ट हुआ है और जब तक काम आपका ख़त्म हुआ है, पूरा कर रहा है। तो यानी कि शेष कार्य कितना हो जाएगा हमारा? शेष कार्य आपका कुल कार्य था 60, उसमें से हमने 12 को माइनस कर दिया, तो आपका बचा है 48। शेष काम कितना बचा? 48। यानी ये 48 काम ए ने काम स्टार्ट होने से लेकर के काम ख़त्म होने तक किया। तो कुल कार्य
समाप्त होने में लगा समय। तो कुल कार्य समाप्त होने में लगा समय, समय बराबर हो जाएगा आपका जो कार्य बचा आपका 48, और कर कौन रहा आपका ए कर रहा है कितने क्षमता के हिसाब से, 5 की क्षमता से। तो 48 काम को 5 की क्षमता से कर रहा है तो कितने दिन समाप्त होगा, 5 9 45, बचा कितना 3/5 दिन, यानी कि 9 सही 3/5 दिन में उस पूरे के पूरे कार्य को ए और बी मिल करके समाप्त कर देंगे, जिसमें ए 4 दिन काम किया है, बाकी वो काम 4 दिन के बाद छोड़ करके चला जाता है। एक बार पुनः रिपीट कर रहे हैं, बात को ध्यान से समझिएगा। जो जितने दिन काम करके भग रहा है या काम छोड़ करके जा रहा है, अगर उतने दिन के काम को अगर हम माइनस कर दें, जैसे इसी प्रश्न में था कि ए है और बी है, ए और बी 7 काम कर रहे हैं, ठीक है, ए और बी 7 काम कर रहे हैं, लेकिन बी जो है 4 दिन बाद काम छोड़ करके चला जा रहा है। यानी कि अगर बी के 4 दिन के काम को हम माइनस कर दें, बी के 4 दिन के काम को घटा दें, तो जो बचा हुआ काम होगा वो कौन किया होगा, ए ही किया होगा। और ए किया कितने दिन में होगा, जितने दिन में काम आपका समाप्त होगा, मतलब कार्य स्टार्ट होने से लेकर के कार्य ख़त्म होने तक किया है, ठीक है। तो वही हमने क्या किया कि बी ने 4 दिन किया है और बी 1 दिन में कर रहा है 3 काम, तो 4 दिन में कितना काम करेगा, 12, 4 3 12। तो 60 काम में से 12 काम को बी ने किया है, तो जो शेष काम बचा होगा, शेष काम कितना बचा 48, इस 48 काम को ए ने किया होगा, और वो कब तक किया होगा, काम शुरुआत से लेकर के काम समाप्त होने तक, यानी कि कुल समय उसने ए ने किया है पूरे समय। तो कुल कार्य समाप्त होने लगा समय कितना 48/5 दिन, यानी कि 9 सही 3/5 दिन, ठीक है। अगर आपको नोट करना हो तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं, हम आपको इस पर कोई और तरीका आपको समझा सकते हैं, ठीक है। तो इसी टाइप पे ये वाला जो प्रश्न था 4 दिन बाद काम छोड़ के जा रहा है, अब आएगा कि कुछ दिन पहले ही काम छोड़ के चला जाता है। तो इसी टाइप पे आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, लिखा है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 तथा 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 तथा 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि दोनों मिलकर ये कार्य आरंभ करें तथा 2 दिन पहले एक काम छोड़ के चला जाए। पिछले प्रश्न में क्या था कि काम स्टार्ट होने के बाद जा रहा है, और अब यहाँ दे रखा है कि काम समाप्त होने के पहले, ठीक है, 2 दिन पहले एक काम छोड़ के चला जाता है। तो कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो प्रश्न दे रखा क्या कि ए और बी किसी काम को 12 तथा 16 दिनों में, ए कर रहा है 12 दिन में और बी कर रहा है 16 दिनों में, यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद की जैसी प्रक्रिया हमारे पास क्या है, इसके बाद की प्रक्रिया क्या है कि हम इन दोनों का एलसीएम लेकर के कुल कार्य निकाल लें। तो 12 और 16 का एलसीएम लिया, हमें प्राप्त कितना हुआ 48, ठीक है। अब ये जो 48 हुआ, ये 48 हमारा कुल कार्य हुआ, और 48 कार्य को ए 12 दिन में कर रहा है, तो ए की जो क्षमता होगी वो कितनी होगी 12 चौक 48, मतलब एक दिन में वो 4 काम कर रहा होगा। और बी की जो क्षमता होगी 16 3 48, तो बी की क्षमता कितनी हो जाएगी 3। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा है क्या कि दोनों मिल करके कार्य को आरंभ कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि काम ए और बी दोनों मिल करके कर रहे हैं, ठीक है। और बोल रहा है कि काम समाप्त होने के 2 दिन पहले ही एक काम छोड़ के चला जाता है, ठीक है। काम समाप्त होने के 2 दिन पहले ही एक काम छोड़ करके चला जाता है। तो हमें काम कराना है साथ साथ, ध्यान दीजिएगा। हम मान लें कि यहाँ से काम स्टार्ट हो रहा है, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, और काम समाप्त यहाँ हो रहा है, ठीक है। तो ये पूरा बी काम कर रहा है कार्य समाप्त होने तक, लेकिन ए जो है, ए
कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले ही, मान लेते हैं 2 दिन का गैप है, कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले ही काम छोड़ के चला जाता है। तो यानी कि हमें यहाँ देखना है कि अगर यहाँ 2 दिन पहले काम छोड़ के जा रहा है तो 2 दिन में जितना काम एक कर रहा होगा उस काम को जोड़ दें। ध्यान दीजिएगा, 2 दिन में ए जितना काम कर रहा है उस काम को जोड़ दें, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी ने मिल करके एक साथ कार्य को समाप्त किया। ए और बी ने मिल करके एक साथ कार्य को समाप्त किया है। तो यहाँ पर अगर हम ए के 2 दिन का काम जोड़ दें कुल कार्य में, तो यह आपका ए और बी दोनों मिल करके साथ काम करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ए और बी की बात कर रहे हैं, तो ए के 2 दिन का कार्य कितना होगा, ए के 2 दिन का कार्य, ए के 2 दिन का कार्य कितना होगा, ए एक दिन में कर रहा है कितना, 4 काम, तो 2 दिन में कितना करेगा, 4 × 2 यानी कि 8 काम। ठीक है, अगर यह ए 2 दिन एक्स्ट्रा काम किया होता, 2 दिन एक्स्ट्रा काम किया होता तो दोनों मिल करके 7 काम खत्म करते, लेकिन काम था मेरे पास 48 और 8 काम और होता तो ए 2 दिन करता। तो कुल कार्य कितना होना चाहिए था, कुल कार्य होना चाहिए था 48 + 8, यानी कुल कार्य कितना होना चाहिए था, 56। अगर 56 कुल कार्य होता तो ए और बी दोनों मिल करके कार्य को समाप्त करते कि नहीं करते, ए और बी मिल कर कार्य को समाप्त करते। तो कुल कार्य आपका 56 होता और ए की क्षमता है 4 और बी की क्षमता है 3, तो दोनों मिल करके जो काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 और 3 7, तो दोनों मिल करके एक दिन में 7 काम, और अब कुल कार्य कितना हो गया, 56। तो ए और बी के द्वारा कार्य समाप्त करने में लगा समय, तो समय बराबर कार्य कितना आपके पास 56 है, और क्षमता कितनी है, क्षमता कितनी है, ए कर रहा है 4 काम, बी कर रहा है 3 काम, तो 4 और 3 7, तो 56/7, तो 7 से भाग देंगे कितना आएगा, 7 × 8 = 56, यानी कि कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, 8 दिन में। रिपीट कर रहे हैं फिर से, ध्यान दीजिएगा, अगर बोल रहा है कि 4 दिन बाद काम छोड़ के जाता है, 4 दिन बाद काम छोड़ के जाता है, तो 4 दिन बाद काम 4 ही दिन ने किया है, तो 4 दिन के काम को माइनस कर देंगे, शेष जो काम है जिसने किया है उसकी क्षमता से भाग दे करके कुल समय को निकाल लेंगे। और बोल रहा है कि 2 दिन पहले काम छोड़ के जाता है कार्य समाप्त होने के, तो 2 दिन का काम उसमें जोड़ देंगे। अब जो कुल कार्य होगा, कुल कार्य आपका जुड़ गया ना 2 दिन का काम, तो कुल कार्य में हम उनकी क्षमताओं से भाग दे देंगे, तो आपका क्या निकल जाएगा, कुल समय कितना दिन लगेगा। ठीक है, तो अब इसी टाइप में एक आपका अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं हमें। ठीक है, और वीडियो से संबंधित और कोई अगर आपको समस्याएं दिख रही होंगी, अगर लाइट से संबंधित, आवाज़ से संबंधित, तो उसके बारे में भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगले वीडियोज़ में उस समस्या को दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे लिखा है, ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 15, 20 तथा 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें दे दी कितना दिया, 3 व्यक्ति दे रखे हैं। कौन कौन दे रखा है, ए है, बी है और सी है। ठीक है, बोला ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 15, 20 तथा 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि तीनों मिलकर ये कार्य आरंभ करें तथा 2 दिन पहले सी और 3 दिन पहले बी काम छोड़कर चला जाता है। मतलब ए जो है कार्य समाप्त होने के सी जो है कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले और बी जो है कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले काम छोड़ के चले जा रहे हैं। तो हमने अभी पिछले वीडियो में कहा कि जो पहले काम छोड़ करके जा रहा है उतने दिन उनको काम करवा लो। ठीक है, उतने दिन काम करवाओगे तो तीनों मिल करके साथ काम करेंगे, और जब तीनों मिल करके साथ काम करेंगे तो तीनों की क्षमताओं से कुल कार्य जो होगा उसमें भाग दे देंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि कुल कार्य कितने दिन में
समाप्त होगा। ठीक है, तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं। अब 3 व्यक्ति हैं, ए है, बी है और सी है। बोला कि ए जो है किसी कार्य को 15 दिनों में, बी जो है उसी कार्य को 20 दिनों में, और सी जो है उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, 15, 20, 30 दिनों में। यहाँ लिख लेते हैं इसको। अब हमें पता क्या है कि इसके अगला प्रोसेस क्या है कि इन तीनों का हम एलसीएम लेते हैं। जो एलसीएम प्राप्त होगा हमें कितना प्राप्त होगा? 60। 60 जो होगा ये हमें क्या बताएगा? 60 हमारा कुल कार्य है। 60 हमारा क्या है? कुल कार्य है। अगर 60 हमारा कुल कार्य है, ए 15 दिन में कर रहा है, तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी? 15 चौके 60। बी की क्षमता हो जाएगी 20 तियाँ 60, और सी की क्षमता होगी 30 दूनी 60। यानी ए एक दिन में करेगा 4 काम, बी एक दिन में करेगा 3 काम, और सी एक दिन में करेगा 2 काम। ठीक है, अब आइए यहाँ से एक थोड़ा सा ग्राफ के माध्यम से समझना की कोशिश करते हैं। ये हमारा है ए, ये हमारा है बी, ये हमारा है सी। ठीक है, और कार्य की डेडलाइन ये है कि कार्य यहाँ पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, लेकिन बोल क्या रहा है कि जो सी है, सी जो है कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले ही चला जा रहा है, मतलब इसने ये 2 दिन काम नहीं किया है। ठीक है, और बी जो है कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले, मान लेते हैं कि ये आपका टोटल कितना दिन है? 3 दिन है। 3 दिन पहले ही काम छोड़ के चला जाता है। तो अभी पिछले प्रश्न में कहा कि जो काम छोड़ के जा रहा है उनको उतना दिन काम करवाओ कि क्यों काम छोड़ करके गए थे। हमने सी को अगर 2 दिन काम करा दें तो सी कार्य स्टार्ट होने से, कार्य प्रारंभ होने से कार्य समाप्त होने तक काम किया, और अगर बी को भी 3 दिन काम करवा दें तो बी भी कार्य प्रारंभ होने से कार्य समाप्त होने तक काम किया है। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा? जब हम बी को 3 दिन और सी को 2 दिन काम करा करके जोड़ दें तो कुल कार्य में इनका 3 दिन और ये 2 दिन जुड़ जाएगा। तो अब जो मेरे पास प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा? ए, बी और सी तीनों जो हैं, तीनों ए, बी और सी तीनों जो हैं कार्य स्टार्टिंग से लेकर के कार्य समाप्त होने तक काम कर रहे हैं। ठीक है, तो बस हमें ही करना है। क्या करना है? बी 3 दिन पहले जा रहा है तो बी को 3 दिन काम कराना है, सी 2 दिन पहले जा रहा है तो सी को 2 दिन काम कराना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या कि सी के 2 दिन का कार्य, सी के 2 दिन का कार्य कितना होगा? सी एक दिन में कर रहा है कितना काम? कितना कर रहा है? 2। तो 2 दिन में कितना करेगा? 2 × 2 4 काम। ठीक है, और बी के 3 दिन का कार्य, क्योंकि बी 3 दिन पहले काम छोड़ कर जा रहा है, तो बी के 3 दिन का कार्य जो होगा वो कितना होगा? बी की क्षमता कितनी है? 3 है। बी एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 3 दिन में कितना करेगा? 3 × 3 यानी कि 9। तो अब जो मेरे पास कुल कार्य हो गया, कुल कार्य हो गया, वो कितना हुआ? कुल कार्य पहले तो 60 था, लेकिन जब ये सी 2 दिन एक्स्ट्रा कर रहा है और बी 3 दिन एक्स्ट्रा कर रहा है तो कार्य आपका 60 था, 60 में 4 एक्स्ट्रा 64, और फिर ये 9 एक्स्ट्रा 73। ठीक है, तो कुल कार्य कितना हो गया? 60 पहले से था, 4 ये जुड़ा और 9 वो जुड़ा, तो कुल कितना कार्य हो गया? 73 अब काम हो गया। और इस 73 काम को ए, बी और सी तीनों मिल करके कर रहे हैं। 73 काम को ए, बी और सी तीनों मिलकर कर रहे हैं। तो ए, बी तथा सी द्वारा कार्य को समाप्त करने में लगा समय। और समय की बात बताएं, क्या समय बराबर क्या होता है? कुल कार्य। कुल कार्य कितनी है? 73 है। कुल कार्य है 73 बटा क्षमता। क्षमता किनकी क्षमता? ए की, बी की और सी की, क्योंकि अब तो काम तीनों एक साथ शुरू कर रहे हैं और एक साथ ही ख़त्म कर रहे हैं। तो ए कर रहा है 4 काम, बी कर रहा है 3 काम, सी कर रहा है 2 काम, तो इनकी क्षमताओं को जोड़ देंगे तो 4, 3, 7 और 2 9। तो कुल क्षमता कितनी होगी? 9। तो आपका कुल समय कितना लगेगा? 73 बटा 9 दिन। अब आप इसको चाहें तो मिश्र भी बदल सकते हैं। 9 8 72 और 1 73 बटा 9 दिन, यानी कि ए, बी और सी
तीनों मिल करके उस कार्य को 8 सही 1/9 दिन में समाप्त करेंगे, जिसमें सी जो है 2 दिन पहले कार्य को छोड़ दे रहा है और बी जो है 3 दिन पहले कार्य को छोड़ करके चला जा रहा है। ठीक है, तो टाइप 2 में आज हम इन्हीं 4 प्रश्नों के साथ अलविदा बोल रहे हैं। ठीक है।